नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे रायपुर में बदमाश के आतंक का वीडियो सामने आया है। बदमाश ने ठेले वालों को चाकू लेकर दौड़ा दिया। संतोषी नगर में ये वारदात हुई है। बदमाश ने ठेले को भी पलटा दिया। बदमाश के आतंक का वीडियो सामने आया है। आरोपी अज्जू पांडे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर बदमाश के आतंक का वीडियो इस वक्त सामने आया है। बदमाश ने ठेले वाले को चाकू लेकर दौड़ा दिया। संतोषी नगर में ये वारदात हुई, जहां बदमाश ने ठेले को भी पलटा दिया। बदमाश के आतंक का वीडियो सामने आया है। आरोपी अज्जू पांडे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से, और ये देखिए वीडियो जो सामने आया है। ठेले को पलटा दिया गया, भारी नुकसान इससे हुआ है रायपुर में, जहां बदमाशों का इस वक्त आतंक देखने को मिल रहा है। और इसका जो वीडियो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस कदर खौफ बनाने के लिए बदमाश लोगों का नुकसान भी करते हैं। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, अब गरीबों का नुकसान, ठेला पलटा दिया बदमाश ने, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, ये अज्जू पांडे है जो इस तरह के बदमाश है। वहां पर मोहल्ले वाले को हमेशा तंग करते रहता है। पहले तो गुपचुप जो ठेला संचालित करने वाला है, उस युवक को पहले चाकू लेकर के दौड़ाया, जान बचाकर किसी तरह से जो ठेला के संचालक युवक है वहां से भागा। उसके बाद वहां पर मौके पर पहुंचा और उसने गुपचुप के ठेले को पलटा दिया और इस तरह से वहां पर दहशत फैलाने का काम वहां से किया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच करके और जो आरोपी युवक है उसे पकड़ा है, हिरासत में लिया है। यानी कि आरोपी पकड़ में आ चुका है। शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से जो वीडियो है उसके सामने आने के बाद अब जो आरोपी है उसको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात कवर्धा की, जहां पर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। मुखबिर की सूचना पर कुकदूर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर है कवर्धा से, पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा भी बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। मुखबिर की सूचना पर कुकदूर पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए, बड़ी मात्रा में गांजा पुलिस ने जब्त किया और 2 क्विंटल गांजा बताया जा रहा है, जिसे ट्रक से बरामद किया गया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी धर दबोचा गया। एक बड़ी सफलता, 10 लाख से ज्यादा का ये गांजा बरामद किया है, जो कि आसपास के इलाकों में खपाने की कोशिश थी। और साथ ही 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गरियाबंद में कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। आदिवासी समाज ने FIR दर्ज करवाई थी। लोगों ने आदिवासी संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी नहीं होने पर आदिवासी समाज ने चक्का जाम की चेतावनी दी थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से। कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, पूरी जानकारी दीजिए, क्या है मामला? जी देखिए, अमृतसर में एक जो दशहरा था उस दौरान जो है आदिवासी के देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप जो है कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा पर लगा हुआ था। और आदिवासी समाज इसके बाद में काफी ज्यादा आक्रोश था, तो वो थाना पहुंच गया। थाना पहुंचकर FIR दर्ज की। जब FIR दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये चक्का जाम करने की चेतावनी दिए थे। और कहीं ना कहीं ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। इसको लेकर आदिवासी समाज लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार जो है पुलिस ने कथावाचक युवराज पांडे और तुषार मिश्रा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्यवाही किया जा रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि आदिवासी समाज जो धुरुआगुड़ी में चक्का जाम करने वाले थे, इसको लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट थी। और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज पुलिस पर ये आरोप लगा रही थी कि मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब समाज के लोगों ने चेतावनी दी और चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे थे, तब पुलिस ने इन दोनों जो कथावाचक है युवराज पांडे और तुषार मिश्रा, इनकी गिरफ्तारी कर ली है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब ये दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आदिवासी के जो देवता हैं, इनका मजाक उड़ाना और इनको लेकर टिप्पणी करने को लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की गई थी। आदिवासी संस्कृति को लेकर अपमान करने का आरोप लगाया गया और उसके बाद अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बिलासपुर में अवैध निर्माण पर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां नाले के ऊपर किए गए निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। अवैध निर्माण हटाने से स्थानीय लोगों में काफी हड़कंप मच गया। अतिक्रमण पर प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर अवैध निर्माण पर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और नाले के ऊपर किए गए निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, एक बार फिर से अतिक्रमण मुक्त की गई जमीन। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता जो है वो एक्शन मोड पर नजर आ रही है, लगातार अवैध निर्माण पर, अवैध प्लाटिंग पर। और अब तो हद ही हो गई, जब नाले के ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा था। इस पूरे मामले की जैसे ही शिकायत हुई, अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा और जो निर्माण कार्य था उसको जमींदोज किया गया है। चूंकि बिलासपुर में ये लगातार देखा जा रहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का जो एक्शन है वो जारी है, कार्रवाई जारी है। एक बार फिर से निगम की कार्रवाई देखने को मिली है और आगे भी ऐसे कई मामले जो है जिनको नोटिस जारी किया गया, अगर वो उचित जवाब नहीं देते तो उन पर भी अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। और इस तरीके से जो भी नोटिस का जवाब नहीं देंगे, नोटिस क्योंकि दिया जाता है और उसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई जो होती है निगम प्रशासन करता है। सुकमा में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके पर जवान अभी मौजूद हैं। जिले के कंगाल तोंग इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। एसपी किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके पर जवान अब भी मौजूद हैं। जिले के कंगाल तोंग इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। एसपी किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी जानकारी है सुकमा से। और एक बार फिर से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। जवान मौके पर मौजूद हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि इसके पहले लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण के चलते जो अन्य नक्सली संगठन है ये काफी बौखलाए हुए हैं और लगातार सर्चिंग एरिया में इनकी आमद देखी जाती है। और जवानों के साथ जो मुठभेड़ हो रही है, इसमें जवानों ने पुरजोर मेहनत की, जवाबी कार्रवाई की है। मुठभेड़ का जवाब दिया जा रहा है। नक्सलियों को खदेड़ने की पूरी कोशिश है और कोशिश तो ये भी है कि जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण करें या तो फिर मरने के लिए तैयार रहें। और यहाँ पर जवानों को खुली छूट दी गई है कि किसी भी नक्सली को छोड़ा ना जाए। अब नक्सलियों के साथ जो कंगाल तोंग एरिया में मुठभेड़ हो रही है, उसकी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? जी, आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो है बंद हो चुकी है। जवान अभी भी मौके पर मौजूद है और जवान इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। और जवान जैसे ही सर्चिंग खत्म होने के बाद जब की ओर लौट आएंगे तब अधिकारियों से बात होगी तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है उस इलाके में काफी नक्सली मौजूद है, जिसके बाद जो है सीआरपीएफ डीआरजी के जवानों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। तो सुबह जवान जब उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और जवान ने जवाबी कार्रवाई की। काफी देर तक दोनों ओर से रुक कर फायरिंग हुई है। फिलहाल फायरिंग जो है मुठभेड़ रुक चुकी है और इलाके की सर्चिंग जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतीश। वहीं सुकमा में 24 लाख के 6 नामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें 5-5 लाख इनाम के एक नक्सली दंपति भी शामिल हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी के सामने सरेंडर किया है। नक्सलियों ने पुनर्वास नीति और नियदे निल्ला नार से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। बड़ी जानकारी सुकमा से, जहां पर 24 लाख के 6 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 5-5 लाख इनाम के एक नक्सली दंपति ने भी सरेंडर किया। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी के सामने सरेंडर किया है। तो कुल 24 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और आप ये देखिए कि इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और लगातार हमला करने की कोशिश करते हैं। खबर बिलासपुर से, जहां पर नगर निगम कर्मचारी पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। दुकानों के बाहर फैली गंदगी के नाम पर अवैध वसूली की गई और इसका आरोप लगाए जा रहे हैं। 100-200 रुपए फाइन की जगह 1000 रुपए लेने का आरोप लगा है। दुकानदारों ने कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ भी लिया है। आप ये देखिए कि दुकानों के बाहर जो गंदगी होती है, इस गंदगी के एवज में 100-200 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए फाइन लिया गया है। और इसका जब विरोध किया, व्यापारियों ने शिकायत की, तो ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बिलासपुर में जहां नगर निगम कर्मचारी पर अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं, दुकानों के बाहर फैली गंदगी के नाम पर वसूली की गई।
और चलिए अब आपको एक सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी नामांकन का दूसरा सेट जमा करने के लिए तैयार हैं और इस वक्त शक्ति प्रदर्शन की एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है जहां पर तमाम बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े जो मंत्री हैं वो भी नजर आ रहे हैं और यहां पर शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सुनील सोनी पहुंचेंगे, अपना दूसरा सेट जमा करेंगे नामांकन का। और आज आप देखिए कि जो चुनावी प्रहार है वो और तेज होने वाला है, जहां दो बड़े दिग्गज, एक बीजेपी उम्मीदवार दूसरा कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में। तो सुनील सोनी जो कि काफी सीनियर नेता माने जाते हैं और बीजेपी पार्टी पर भरोसा जताया है और इस उम्मीदवार बनाया है। देखिए सभी का अभिवादन करते हुए सुनील सोनी नजर आ रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुनील भैया जिंदाबाद, सुनील भैया जिंदाबाद, हेलो बोलना चालू कर देते हैं। निरंजन जी जिंदाबाद। तो देखिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, बीजेपी का झंडा लेकर वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहां पर जो क्षेत्रीय नेता हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि आज नामांकन पूरा होने से पहले ये शक्ति प्रदर्शन की एक झलक आप देख लीजिए, जहां पर आप देखेंगे सड़क पर जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं बीजेपी का झंडा लेकर। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और अभी नामांकन पूरा होने की जो प्रक्रिया है वो अभी बाकी है और अब इस रैली के बाद, इस शक्ति प्रदर्शन के बाद सुनील सोनी अपना नामांकन पूरा करेंगे और अब चुनावी जो ताल है वो ठोकने के लिए तैयार है। तो देखिए कि कांग्रेस के आकाश शर्मा, और आपने देखा होगा कि एक दिन पहले एक और बहुत ही रोचक तस्वीर सामने आई थी जब आकाश शर्मा ने सुनील सोनी के पैर छुए थे, आशीर्वाद मांगा था और इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद दिया भी था। ये बड़प्पन की तस्वीर सामने आई थी। दूसरी तरफ आप देखिए हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद है। भाजपा की रैली निकल चुकी है और जन समर्थन अपार रूप से नजर आया। हमारे साथ है विजय रथ पर बैठे सुनील सोनी जी। क्या लग रहा उपचुनाव में आप भाग्य आजमा रहे एक तरीके से? सभी वरिष्ठ नेता साथ में है, प्रदेश अध्यक्ष है, विद्वान जी है, सभी विधायक मंत्री है, हजारों कार्यकर्ता और जनता साथ में है और सबने कमर कस लिया है कि इस विधानसभा में फिर फतेह हासिल करना है, कमर खिलाना है। मुद्दे क्या होने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव? मुद्दा विकास, जो महापौर के रूप में हम लोग सब मिलकर शहर को गढ़े हैं। हमने स्मार्ट सिटी का पैसा लूटा नहीं है, जनता के कमाई को हमने लूटा नहीं, हमने विकास दिया, ईमानदारी से काम किया। फिर हम ब्रिजमोहन जी जो है ईमानदारी के साथ में दक्षिण ब्रिजमोहन जी 8 बार यहाँ से विधायक रहे, विकास तो उन्होंने किया है, फिर क्या गुंजाइश आप मानते हैं कि इस क्षेत्र का और विकास? साथ में मिलकर किया है, महापौर के रूप में ब्रिजमोहन जी हमने फिर साथ में मिलकर करेंगे, अच्छा काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि इस उपचुनाव में वो भाजपा को नकार देगी। देखिए जो लूटने वाले लोग हैं, शहर का पैसा था, मोदी जी का विजन था एक अच्छा शहर बनेगा, तो जो लूटने वाले चेहरे, उसके चेहरे को जनता जानती है। तो ये थे सुनील सोनी जी, जिनका कहना है कि जो चुनाव में उसको अपार समर्थन जनता का मिलेगा और निश्चित रूप से जीतेगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सर, यही रैली आपने कुछ दिन पहले निकाली थी और जो समर्थन दिखा था वो आज भी नजर आ रहा है। देखिए जो नामांकन रैली में जनता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ये ताकत है बीजेपी की और यही लोग बीजेपी को 9वीं बार जिताएंगे, सुनील सोनी जी को विधायक बनाएंगे और कमल खिलाएंगे। आप हमेशा तो सुना आपने, अपार समर्थन का भरोसा जता रहे हैं सुनील सोनी और उस वक्त की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे थे। अब चलिए कुछ और हम खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे बलरामपुर में थाने में युवक की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। युवक की मौत के मामले में थाना प्रभारी और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। एसपी ने थाना प्रभारी प्रमोद रुसिया और आरक्षक अजय यादव को सस्पेंड कर दिया है। युवक ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गुस्साए परिजनों ने थाने में पथराव किया था। गुस्साए लोगों ने सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। गुस्साई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
पूरा मामला कोतवाली थाने का बताया जा रहा है। देर रात भी भारी उपद्रव हुआ, मामले को शांत कराने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन लोग नहीं माने। पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस की गोली भी छोड़नी पड़ी। तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल मामला काफी गर्मा गया जब एक युवक ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और पूछताछ के लिए पुलिस ने उनके पिता को बुला लिया था और परिजनों को आशंका थी कि ऐसा ना हो कि उनके साथ भी कोई अनहोनी हो जाए और इस वजह से उनसे मिलने की मांग कर रहे थे पुलिस अधिकारियों से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और इस बात से डर कर सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। भारी बवाल हुआ, तोड़फोड़ हो गई, पुलिस के साथ झड़प हो गई और अब जहां पर जो मृतक हैं उनके पिता एडमिट हैं, वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बलरामपुर में थाने में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले युवक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जिला अस्पताल में मौजूद है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट भी जिला अस्पताल में मौजूद हैं। एहतियात के तौर पर अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना हो, कोई भगदड़ ना हो, क्योंकि ग्रामीणों में नाराजगी काफी ज्यादा है, परिजनों में नाराजगी काफी ज्यादा है। हालांकि परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है और इसके चलते पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक पर उसके साले ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने अपने जीजा पर बहन को बेचने और किडनैप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मृतक के माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए। मृतक की दूसरी पत्नी रीना मंडल के लापता होने के बारे में पूछताछ चल रही थी। युवक का पहली पत्नी से भी तलाक नहीं हुआ था। दोनों में काफी समय से विवाद चल रहा था। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता बलरामपुर से सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले में? जी मैं बता दूं कि युवक के थाने में मौत के मामले में अभी तक लगातार बवाल चल रहा है। अभी भी जो उसका पोस्टमार्टम चल रहा था वहां पर भी बड़ी संख्या में परिजन मौजूद हैं। उनके द्वारा अभी भी बवाल किया जा रहा है। लगातार वह डटे हुए हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिजन किसी भी चीज़ों से लेकर संतुष्ट नहीं है, लगातार वह बवाल कर रहे हैं। और अभी इस मामले पर एक नया मोड़ आया है। आपको मैं बता दूँ कि जो मृतक का साला, उसने अपने मृतक जीजा पर गंभीर आरोप लगाए। उसने बताया कि उसके बहन जो थी, जो जिसे बेचने का और किडनैप कराने की शंका जाहिर की है, जिसको लेकर उसने पूर्व में ही आईजी और एसपी से शिकायत दर्ज कराई थी ताकि उसमें जांच हो सके, उससे कड़ाई से पूछताछ की जा सके, जिसको लेकर उसने पुलिस को दिया था। जिस पर उसने ये बताया है कि पुलिस उससे पूछताछ करी थी। पूछताछ के दौरान आखिर ऐसा जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी प्रकार के उपद्रव ना करे। पुलिस पर उन्हें भरोसा है, पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, जिसको लेकर वो लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो परिजन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। अभी भी जिला हॉस्पिटल में वो डटे हुए हैं और पोस्टमार्टम होने के बाद भी लगातार वो अपना विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसकी हत्या की गई है, दोषी पर कार्रवाई की जाए। लगातार वो विरोध कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। देखना यही है कि जो पोस्टमार्टम हो रहा है इसके दौरान कोई भी हंगामा ना हो, शांति बनी रहे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। थाने में मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल किया। थाने में देर रात तक प्रदर्शन होता रहा। वहीं पुलिस ने भी काबू करने के लिए पुलिस फोर्स लगा दी। बता दें कि एक युवक की थाने में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये अब 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। देर रात जो हंगामा बरपा उसकी दिखा रहे हैं, जहां थाने में भारी बवाल हुआ, आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े, परिजनों ने प्रदर्शन किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी गई। और ये 4 तस्वीरें जब सरकारी संपत्ति को नुकसान ग्रामीणों ने पहुंचाया। गैंगस्टर अमन साहू को आज कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर की आज रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट ने गैंगस्टर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा था। फायरिंग मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप ये देखिए कि गैंगस्टर अमन साहू को आज कोर्ट में पेश किया गया और गैंगस्टर की आज रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट ने गैंगस्टर को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा, यानी कि अभी 3 दिन और पुलिस की रिमांड पर गैंगस्टर अमन साहू रहने वाला है। फायरिंग मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। गैंगस्टर अमन साहू से जो पूछताछ हो रही है वो पूरा सहयोग नहीं कर रहा है और यही कारण है कि अभी 3 दिन की रिमांड और बढ़ाई गई है। पुलिस का पहले ही कहना था कि वो पक्ष रखा जाएगा कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है, सवालों के सही जवाब नहीं मिल पाए, जिसके चलते 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है।
रायपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में सैकड़ों छात्रों को डिग्री मिली, तो वहीं राष्ट्रपति के हाथों कई छात्रों को प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं। तो 10 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये दूसरा दीक्षांत समारोह है रायपुर एम्स का, और इसमें शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई हैं राष्ट्रपति, और यहां पर उन्होंने 10 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिए हैं। देखिए, राज्यपाल रमेन डेका, साथ ही सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस दौरान मौजूद रहे। सैकड़ों छात्रों को डिग्री मिली, तो वहीं राष्ट्रपति के हाथों जो कई छात्र हैं, 10 छात्रों को प्रशस्ति पत्र और गोल्ड मेडल भी दिए गए। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।